Okay, fine. Sir, ये how should we attach this? कट गया, आप ऐसे लगे। Okay, okay, fine. I would like to ask you one thing. कितने लोग आप लोगों में से हिंदी मीडियम हैं? ईमानदारी से हाथ उठा लो. 1 2 3 4. So only 1 2 3 4. You three of the backbenchers are English medium. Okay, fine. So today we are going to start with international relations. That is in the mains section of UPSC General Studies Part 2. Fine. And do you have any idea about international relations? Whenever we say, जब भी हम ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो उससे हम हमारे दिमाग में क्या आता है? अभी उसे छोड़ दो, यूपीएससी को छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो. जब भी हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट एग्जैक्टली वी डू मीन बाय दैट? इन मेनी सेक्टर्स. आपको पता है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं. सही बता रहे हैं. यस प्लीज, प्लीज कंटिन्यू. बैठे बैठे बताइए आराम से. यूनिवर्सिटी क्लास थोड़ी ना है ये. हाँ बताइए बताइए प्लीज. लिसन केयरफुली. Whenever we think of international relations, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुआयामी क्षेत्रों में संबंधों की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? दिस इज बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, ठीक है. सी, इंटरनेशनल रिलेशंस इज ए स्टडी विच फोकसेस अपॉन मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ वन ऑफ ए नेशंस एंगेजमेंट इन इट्स एक्सटर्नल वर्ल्ड. एक देश के बहुआयामी क्षेत्रों में जब रिश्ते बनाने की कवायद होती है तब हम उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध. बहुआयामी मतलब बहुत सारे, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध. क्या बोलते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय संबंध. सही बात है कि नहीं? हम ये कह सकते हैं कैसे होता है भाई. इट इज यहाँ पे लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध. क्या लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध. इस तरह से एक थोड़ा फ्रेमवर्क बना लेंगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा? एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, एक पता लग जाएगा कि हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है. और किसी को कोई आइडिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का? और किसी को कोई आइडिया है? तो पीछे बैठने वाले बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं. वो अपने सारे काम वो सुनते भी हैं और अपने सारे काम करते हैं. आगे बैठने वाले बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि दे आर ऑलवेज बीइंग मॉनिटर्ड. उन पर हमेशा नज़र रहती है टीचर की. पीछे वाले मतलब मैं पीछे ही बैठा करता था, इसलिए मुझे बहुत पसंद है पीछे बैठने वाले बच्चे, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध. तो पहले इसका अर्थ है, क्या है? पहले इसका मीनिंग है, क्या है? अर्थ है. तो अर्थ इसका ये फिर से सुन लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक राष्ट्र की उसके बाहरी राष्ट्रों के साथ में या बाहरी विश्व के साथ बहुआयामी क्षेत्रों में संबंधों का निर्धारण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या उस स्टडी को, उस अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र. बात समझ में आ गई है? इंग्लिश वाले, यस यू गॉट द पॉइंट. हैव यू रिटन? सुनते भी रहिए और लिखते भी रहिए. क्या करिए? सुनते भी, लिखने से याद हो जाता है. क्या हो जाता है? याद हो जाता है ना? है? अरे सब रफ ही है. एक बार ही फेयर होगा. अब तो नहीं समझे? सब कुछ रफ है उससे पहले. नहीं समझ रहे मेरी बात?
कहीं भी नो, जहां मिले वहां नोट डाउन कर लो। मैं तो क्या करता, आई हैड ए हैबिट व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द हिंदू एंड सम अदर इंटरनेशनल जर्नल्स, देन आई यूज्ड टू राइट एनीवेयर वेयर आई यूज्ड टू फील कंफर्टेबल। पेपर पे लिख लिया, अरे याद ही तो करना है कि नहीं, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, है ना। तो मीनिंग यू गॉट इट। Again I am repeating for the English medium students that international relation is the study of multi-dimensional aspects, study of multi-dimensional aspect where a nation engages itself to the external world in multi-dimensional aspects। यह वह प्रक्रिया है जहां पर कि एक राष्ट्र बहुआयामी क्षेत्रों में राष्ट्रों के साथ अपने संबंध नियत करता है। क्या करता है? नियत करता है, मतलब तय करता है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, ये सब लिखते रहिए जो मैं बता रहा हूं, नहीं तो फिर भूल जाओ घर जाके। We are just here discussing the basics of international relations. I have not touched any of the question. I will not touch any of the advanced questions till I am done with the basics with you. You are getting this point? बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स, ये ध्यान रखिए। यूपीएससी में जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, that person cannot write good answers. Or for mains, if we are studying for mains, whether it is optional, whether it is international relations or any subject, you should know to write. आपको आपकी लेखन जो क्षमता है, आपका लेखन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा लेखन अच्छा होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या कुछ भी लिखिए, एक ऐसे लिखिए डेली, क्या लिखिए? एक ऐसे लिखिए। वो एक स्पीड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपके थॉट्स। जितना आप लिखेंगे आपके थॉट्स जो है क्या होंगे? रेशनल होंगे। क्या होंगे? और तर्क संगत पर आधारित होंगे आपके जो थॉट्स हैं। ठीक है, मीनिंग हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस का। अब वो कौन कौन से वो हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड्स हैं। मैं इसे कहूंगा कि रिलेशंस इन मल्टी डायमेंशनल अब मल्टी डायमेंशनल कौन कौन से हो गए? बहुआयामी क्षेत्र कौन कौन से हो गए? कोई बताएगा? एनीथिंग, एनीवन? हैं? ओके, वेरी गुड। फर्स्ट ही इज सेइंग डिफेंस, सेकंड इकोनॉमिक्स, and next, sorry, for MNC, okay, that comes in economics, that is in economics. Okay, next is culture, cultural. Next is social. What? Social. Yes, we must enter political. Political is the biggest engagement. राजनीतिक जो संबंधों का जो आदान प्रदान है वो अपने आप में बहुत वृहद है। क्या है? बहुत वृहद है। ओके, यहाँ लिख लीजिए राजनीतिक। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरी क्लास पढ़ने के बाद में सारे स्टूडेंट्स को यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़पेपर्स। क्या आप जब संपादकीय पढ़ेंगे, राष्ट्रीय, कितने लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय अखबार? हाथ खड़े करना जरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आईएएस की तैयारी कर रहे हो किसी हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ संपादकीय कौन कौन लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय अखबारों का? अच्छा, अभी तुम्हारा नीचे था, एकदम ऊपर कैसे हो गया? समझ में आ गई बात। 1 2 3 4 5 संपादकीय है तुम्हें, ये नहीं बस? चलो ठीक है, कोई नहीं, इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल है नहीं? तो संपादकीय जो होता है किसी भी अखबार का, दैट इज बेस्ड ऑन अ वेरी वेरी क्रक्स इशू। किस पर बेस्ड होता है? वेरी क्रक्स इशू। उसपे एक पूरा आइडियाज होते हैं, उसपे पूरा एक मग्ड अप उसमें आइडियाज होते हैं कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, क्या चल रहा है इसमें, है कि नहीं? पॉलिटिकल हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो दीज डेज विच इज इमर्जिंग, विच इज बूस्टिंग ऑल दीज चैनल्स, विच इज बूस्टिंग ऑल दीज channels, what is that important aspects of international relations? Information and technology. क्या? सूचना और प्रौद्योगिकी। क्या?
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो संचालन हो रहा है वो इन सारे एस्पेक्ट्स के तहत हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ इंडिया इज गोइंग टू एंगेज if India is going to engage with Malaysia, if India is going to engage with USA, so what is the formal requirement? The formal requirement is political understanding. What? The political understanding. बात समझ रहे हैं सभी लोग? जब तक राजनीतिक एक समझदारी नहीं बनेगी, राजनीतिक एक किसी बात पर तय नहीं होंगे मुद्दे, तो किस प्रकार से फिर आप डिफेंस में और इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे? नहीं समझ रहे हैं? सही बात है ना? लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा रोल अलग से भी प्ले होता है, दैट इज कल्चरल रिलेशन। दैट इज, अब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्हें देखा कभी जापान जाते हैं तो वहां पर उनके क्या कहते हैं, जो उनके कल्चर के साथ मिंगल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ यू आर गोइंग समवेयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ये देखिए कि हिंदू मुस्लिम्स के अपने अपने रिलीजन, अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं। इवन आई गो टू ऑन ईद टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, हम उनके यहाँ जाते हैं, दे फील सो गुड, दे फील सो गुड, उतना ही गुड जितना वो लोग दिवाली पे आपको विश करेंगे। यू गेटिंग दिस पॉइंट? किसी के साथ अगर अच्छे से मिंगल करना है तो क्या करना है, उसके कल्चरल मिंगलिंग होती है। क्या होती है? कल्चरल मिंगलिंग। बात समझ रहे हैं? तो कल्चरल मिंगलिंग इज द फोरमोस्ट एस्पेक्ट बिहाइंड पॉलिटिकल। गॉट द पॉइंट? तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, ये अलग नहीं कर सकते हैं इन्हें, है कि नहीं? अल्टीमेटली एट द लास्ट इज सोशल। ठीक है, सोशल मतलब दैट इज सामाजिक उसमें ये हो गया कि भाई हमारे वी हैव ए कॉमन कल्चरल यूनानिमिटी, a social unanimity with the Nepal and Pakistan, because we are having a Muslim population in our country and the same in the Hindu population in our country. You're getting this point? तो इस प्रकार से हमारे सामाजिक संबंध भी नियत होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक संबंध नियत होते हैं। जैसे श्रीलंका से बात करूं तो वहां के तमिल बहुत सारे तमिलनाडु में भी रहते हैं या नहीं? तो ये इसे क्या बोलते हैं? सोशल इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं? सोशल इंटीग्रिटी। ठीक है, सामाजिक एकीकरण, क्या बोलते हैं उसे? सामाजिक एकीकरण। इस तरह की जो शब्दावलियां हैं वो आपको दिमाग में बिठानी है। क्या करना है? दिमाग में बिठानी है। इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शब्दावलियों का ज्ञान है। डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारी इस तरह की लाइकवाइज टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होगी तो आपके लिए आसान होगा अच्छे उत्तर लिखना। क्या करना? अच्छे उत्तर लिखना। बात समझ रहे हैं सभी लोग? अच्छा, इसमें देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांट यू टू राइट अपॉन। इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ गया है? हैं? पूछ लें? यस प्लीज। प्लीज डिफाइन द सिलेबस। आई एम अबाउट टू कम। सिलेबस की तो मैंने बात ही नहीं की है अभी। सिलेबस की तो मैंने छेड़ा ही नहीं है अभी। सिलेबस तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। हाँ, सिलेबस छोड़ दूंगा तो फिर ब्लैंक माइट जाओगे यहाँ से अभी। ठीक समझे? बच्चा क्या करता है? पहले क्या करता है? पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है। क्या करता है? उसके बाद ही तो चलना सीखता है। ये पहले ही भगा दूं? बताओ, पहले उसान बोल्ट बना दूं? उसान बोल्ट बना दूं? जाओ भैया, 12 सेकंड में 100 मीटर है। वो तो अभी बहुत बाद में है स्टेज। ठीक है, सिलेबस में देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस है, व्हेन आई से IR का एक फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ सिलेबस है, उसका जो सिलेबस है पहला तो वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। क्या? इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड ओवर इंडियाज इंटरेस्ट एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड एज वेल। विकसित और विकासशील देशों का प्रभाव भारत के हितों पर, है कि नहीं? उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हैं, SCO है और ये 200 हैं। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत की संलिप्तता क्या है? नहीं समझे? तो मुद्दे हैं ये सारे। इसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है। पिछले 2, 3, 4 साल से जो मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम हो गई है। क्या हो गई है? थोड़ी कम हो गई है। कितने ने देखे लास्ट 10 ईयर्स? हाथ खड़े करना। क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंद हो गए, कम हुई है और ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड
Yes, please. International relations is all about current. They are not going to ask you the Indian foreign policy of 1950. Even I'm not going to dictate it to you. नहीं, वैसे तो देखिए वो वास्ट वाई द इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस इज वास्ट बिकॉज इट हैज सम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद इट. यू आर गेटिंग दिस. व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री? इन ऑर्डर टू नो आवर एग्जिस्टेंस. आज हम कैसे हैं उसका ज्ञान लेने के लिए तो हम अपने ऐतिहासिक परिदृश्य में जाते हैं. नहीं समझे? सही बात है. अच्छा, दूसरी चीज है जैसे कि आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आईआर का सिलेबस लिटरली उठा लूं, यूपीएससी का ही उठा लूं, so this is this much. You're getting this point. This is this much. You're getting this point. And this is only valuable for those who are considering studying this much is valuable for those who are considering PSIR as their optional. PSIR, why sir said that PSIR is the most valuable optional? Why so? Can anyone tell me? कोई बता सकता है कि राजनीति शास्त्र जो है वो किस प्रकार से एक सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय है मेंस के लिए? Yes. और सबसे बड़ी बात है, I had two students who have just recently gave their interview and they got some guidance from me about IR and all, and they got some accurate questions in interview. आपसे इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाएंगे. कहाँ से पूछे जाएंगे? इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाएंगे. पहला तो इंटरव्यू में तो पूछे जाएंगे. सेकेंडली आपसे प्रोबेबिलिटी मेंस में पूछे जाएंगे आपसे. ठीक है. उसके बाद प्री में भी जो करंट का कुछ पार्ट है, अब वो भी आईआर में से पूछा जाने लगा है. इंडियाज एंगेजमेंट, इंडियाज पार्टनरशिप, इंडिया का अभी क्या एग्रीमेंट हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहाँ होके आए हैं. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो दिस इज अल्टीमेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल. Just because I teach of PSIR, that doesn't mean that I'll going to recommend it, but this contributes the maximum. You will get one essay for sure. Essay is not written by by the learning of the theoretical aspects. Essay is always written by the understanding of the system, and PSIR gives you accurate understanding of the system. You're getting this point. सिर्फ प्रशासनिक आपको वो नहीं दे रहा है, वो पॉलिटिकल सिस्टम की पूरी नॉलेज दे रहा है, आइडियोलॉजी की नॉलेज दे रहा है. किसकी नॉलेज दे रहा है? आइडियोलॉजी की. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं. उसके बाद में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर 1857. क्या? फ्रीडम स्ट्रगल, जिसे याद करने के लिए हम तरसते हैं. क्या करते हैं? हम तरसते हैं. यार फ्रीडम स्ट्रगल कैसे याद करें? क्यों? लिबरल मूवमेंट भी था, ब्रिटिश लीगेसी भी थी, यू आर गेटिंग दिस, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग भी था, संविधान का बनना भी था, है कि नहीं? और ब्रिटिश क्या क्या छोड़ के गए हैं अपनी धरोहर, वो भी था. उसके बाद में विचारधाराएं भी थी कि 1847 के बाद क्या क्या विचारधाराएं उत्पन्न हुई, तो वो सब PSIR में आता है. दैट इज वी विल हैव ए सेपरेट डिस्कशन ऑन इट. ठीक है. उसके बाद में क्या कहते हैं, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, पॉलिटिकल साइंस, इसमें IR में डेफिनेशन आपने लिख ली है. इसमें टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा. ठीक है. In our classroom program that I am going to initiate, the terminologies will be on the foremost understanding. ठीक है. Secondly, terminologies like diplomacy, Indian foreign policy, policies and policy, international politics. अभी मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं बताई है. क्या नहीं बताया मैंने अभी? Because international politics is a part of IR. What? This is international relations. ठीक है. And इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वो इसका एक हिस्सा है. क्या है? पार्ट है. लेकिन पहले हमें ये पता चल जाए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है भैया. नहीं समझ रहे हैं? पॉलिटिक्स कैन बी ऑन दिस फैन. यस प्लीज. It should be as per the class. It should be applied to the class. It should not be out of the fray. As you have some trust issue because it's a new institute. Okay. Okay. And you have no any background of this. So I would like to ask something to you and know about you. How long you teach in this field? Sorry. Experience of teaching in this field. Okay. Okay. Because I have some trust issues. I would like to Okay. नहीं, see, listen, if you have some trust issues and that can be discussed outside the class. Okay. This is, see, listen.
यू हैव ट्रस्ट इश्यूज एंड आई थिंक वी कैन डिस्कस इट। सर क्लास से पर्टेनिंग में कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछिए, ये आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हम अच्छा अच्छा आर यू लीडिंग ऑल ऑफ देम? एक बात ध्यान रखिएगा, जब टीचर एंटर करते हैं यहाँ पर इनिशियली, दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, this should be your first question. It should not be in the middle of the class, because if you are asking in the middle of the class, that means we are wasting the time of the class, because whatever I thought to discuss it with the class, you are going to lose it just because of your trust issues. Got the point? Okay, if you have asked the question, then I'll answer it. I'm into PSIR teaching since 12 years. I have taught it 6 years in the university, in the different universities, and since 6 years I was consistently involved in the writing sections, okay, and lastly I was involved in some Gujarat institutes that are in Gandhinagar and Vadodara, okay. This is after a long time I am conducting some classes in Delhi, okay, and I hope that the students are really well versed and they will try to grasp what the teacher is trying to give them, okay. Got the point? आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए, गूगल पे आ जाएगा, अभिषेक त्यागी इंटरनेशनल रिलेशंस, अभी गूगल कीजिए, आपका ट्रस्ट इश्यूज अभी 5-10 सेकंड में क्लियर कर दूंगा मैं, है कि नहीं? और पुरानी कहावत है, जो बादल गरजते ज़्यादा हैं वो बरसते कम है, और जो गरजते ज़्यादा है और जो गरजते कम है वो बरसते ज़्यादा है, ठीक है। सारे कर लो सर्च, अभिषेक त्यागी इंटरनेशनल, सभी सबूत ले लो पुख्ता, है कि नहीं? नहीं ले लो भैया, ले लो सबूत, हैं? नहीं प्लीज, दिस इज सी अल्टीमेटली इवन आई एम ए टीचर, आई हैव टू डू सेवरल थिंग्स। अभिषेक त्यागी इंटरनेशनल रिलेशंस PDF, नहीं बुक्स आई होंगी ना आपके सामने मेरी, ठीक है। हाँ, कितने लोग चाह रहे हैं मैं कंटिन्यू करूँ उसके बियॉन्ड? आप नहीं चाह रहे हैं, आपने हाथ नहीं खड़ा किया, कर दो यार, फिर नहीं मुझे लगेगा नहीं, दिस इज नॉट ए रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग टाइमिंग बाय यू, क्वेश्चन इज राइट बट टाइमिंग इज रॉन्ग। व्हाट आई एम सेइंग, द टाइमिंग इज रॉन्ग, बिकॉज आई वॉज इन मिडिल ऑफ द टॉपिक एंड आई फॉरगॉट, बिकॉज टीचर बहुत फ्लो में होता है, बहुत डीप में उसे बतानी होती है काफ़ी सारी चीज़ें, एंड आपके दिमाग में जस्ट बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं तो आपने वो भी ग्रहण नहीं किया होगा जो मैंने बताया है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट इश्यूज। तो दिस इज इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी किल्स योर प्रिपरेशन। क्या? असुरक्षा जो है ना वो आपकी प्रिपरेशन को खत्म कर देती है। क्या कर देती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हैव ए फेथ इन योर सेल्फ एंड देन हैव फेथ इन योर टीचर, ओके। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू क्रैक UPSC। गॉट द पॉइंट? सबसे पहले अपने पे विश्वास करें, फिर अपने टीचर पे विश्वास करें। ऐसे नहीं अमित जी कहीं से लेके आए हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। शुड आई स्टार्ट? ओके, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो अभी भी स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज अगर मुझसे नेक्स्ट टाइम किसी ने फिर क्वेश्चन पूछा तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, वो हम बता रहे हैं। हाँ, स्ट्रैटेजी विल बी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स, ओके। बेसिक्स मीन्स कि ABCD ऑफ IR, व्हाट ABCD, दैट इज वेरी नेसेसरी। उसके बाद वी विल स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट, व्हाट स्ट्रेट अवे वी विल कम टू द पॉइंट। हम सीधे सीधे उन टॉपिक्स पे आएंगे जो पिछले साल के क्वेश्चन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? पहले हम टॉपिक्स को कवर करेंगे और साइमल्टेनियसली मैं वही सब बताने वाला था अभी आपको क्लास में, ठीक है। तो लेकिन क्या है ना, विलिंगनेस इतनी होती है ना अंदर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो आज ही 10 रोटी खा लें। तो बट द थिंग इज़ दैट कि फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिलेबस, की सिलेबस में ये चीज़ें हैं, और सिलेबस से हट के जो पैटर्न चल रहा है UPSC के IR क्वेश्चंस का, वी विल डिस्कस दिस एज वेल, कि भाई इस पोर्शन में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इन पोर्शन से, क्योंकि मैंने फिर कहा, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अगर पूरा सिलेबस में कवर करने लग गया तो समझ लो स्काई इज द लिमिट। बहुत सही, इन द क्वेश्चन वॉज वेरी एक्सपेक्टेड, आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था, एंड आई रियली लाइक इट। आई लाइक दो स्टूडेंट्स हु आस्क द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस व्हाट आई एम टीचिंग टू दैट एलिमेंट, तो उससे डिस्कशन और अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्कशन और अच्छा हो जाता है, ठीक है।
तो पहली बात तो ये है कि उन सारे टॉपिक, और सेकंड बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय क्लास दैट आई एम गोइंग टू हैव ए राइटिंग सेक्शंस. क्या राइटिंग सेक्शंस? व्हाई वी आर स्टडिंग मेंस? व्हाई वी आर स्टडिंग मेंस? Why we are studying for mains? हैं? कैसे होगा वो एग्जाम क्लियर? दैट इज द पॉइंट. और कंटेंट हम कब अच्छा लिखेंगे? जब हम once we get the pattern and then we apply that pattern on the paper. Got the point? जब हम पैटर्न को पकड़ेंगे और फिर एट द सेम टाइम वी विल अप्लाई इट ऑन द पेपर रादर देन डेविएटिंग अवर माइंड. ठीक है. जो अब ये ध्यान रख लेना, मेरे अभी लास्ट 10 ईयर्स का वट एवर आई टॉट टू द इन द क्लास, उतना भी पढ़ लिया ना, अगर जितना मैंने क्लास में पढ़ाया उतना भी पढ़ लिया अगर, तो ये ध्यान रखना कि कम से कम 100 में से 60% IR में जमा के आओगे. नहीं समझे? क्या करके आओगे? जमा के आओगे. मैं तो ये कह ही नहीं रहा घर पे कर लेना, घर पे तो अगर कर लोगे तो मुझ पे एहसान है कि नहीं, लेकिन जमा के आओगे, बहुत जमा के लिखोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतता. कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर देने में कोई कोताही नहीं बरतता, लेकिन जब मैं काम करवाता हूँ तो तब मैं कोई कोताही नहीं बरतता. बिल्कुल रगड़ देता हूँ अपनी क्लास में. क्या कर देता हूँ? रगड़ देता हूँ अपनी क्लास में. नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? अगर मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं और 5 लिख के नहीं लाए तो या तो मेरी क्लास में मत आना कल. ठीक है. और आना तो फिर सर झुका के ही बैठना कि मेरे से तो आंखें नहीं मिला पाओगे. मेरी बात समझ रहे हो? अभी तो मेरी क्लास स्टार्ट हुई है कि नहीं? अभी देखो, ऑनलाइन पढ़ाने का ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई मेरे, अगर मुझे जिस दिन लग गया मेरी क्लास ऑन प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं गाड़ी उठाऊंगा, सेल्फ लगाऊंगा, खत्म बात, और फिर मैं 1 घंटे में गाजियाबाद से यहाँ. नहीं समझे मेरी बात? ना मेरे लिए पेट्रोल मायने रखता, मेरे लिए ये मायने रखता है कि हाउ यू गाइज आर ग्रेस्पिंग माई कंटेंट एंड हाउ यू आर पुटिंग ऑन द पेपर. सबसे डिफिकल्ट काम है मेंस की तैयारी. अच्छे से अच्छे धुरंधर रह जाते हैं. क्यों रह जाते हैं? क्योंकि प्री के बाद सपने आने लग जाते हैं. मैं IAS बन गया और मुझे लाल बत्ती मिल गई, सपने आने लग जाते हैं, डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है. अरे भैया इंटरव्यू तक तो पहुंच जाओ भैया. क्वालिफाई वही करता है जो सपने तो देखता है एक बारी को, लेकिन फिर मेहनत ज़्यादा करता है. फिर सपने नहीं देखता, वो मेहनत करता है. क्या करता है? मेहनत करता है. और मेहनत मैं आपसे कराऊंगा. जब मैं आपको एक दिन में 5-5 क्वेश्चंस दिया करूंगा ना, और आप लिखेंगे, तब आपको लगेगा कि अब हम मेहनत कर रहे हैं, और तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं. आप कहाँ खड़े हैं. इसलिए मैं कहता हूँ, फर्स्ट हैव ए ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड देन सेकेंड हैव ए ट्रस्ट ऑन योर टीचर्स. Don't worry the kind of methodology of study I am going to give it to you. You will if you apply this in other aspects of general studies, you will gain a lot. You will gain a lot. बहुत सीखेंगे आप, बहुत सीखेंगे. कि जो यहाँ स्टडी की अप्रोच मैं दे जाऊंगा ना, वो आपके थ्रू आउट लाइफ काम आएगी. थ्रू आउट लाइफ, अभी नहीं, पूरी लाइफ में. अब स्टडी IAS की तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई स्टडीज़ को छोड़ दोगे बाद में, है कि नहीं? स्टडी तो बिल्कुल IAS से जीवन भर जुड़ी रहती है, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहोगे, है कि नहीं? तो बस ये है कि जो मैं बताऊं मेरे सब्जेक्ट में, ऑलवेज कीप स्टिक टू दैट. उससे इधर उधर मत डेविएट होइएगा. समझ रहे हैं? कौन सा मटेरियल बिक रहा है, कौन सा मटेरियल, वो मटेरियल समझने की क्षमता आपके अंदर जब आएगी जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेंगे. क्या कर लेंगे? बेसिक्स क्लियर कर लेंगे. कितने लोगों ने पढ़ी है NCERT? हाथ खड़े करना जरा. पॉलिटिकल साइंस वाली वो जो NCERT है, यू हैव स्टडीड इट? आपने पढ़ी है PSIR की NCERT 11th-12th वाली? समझ नहीं आती. देखो, दैट इज सो नाइस ऑफ हर. हैं? अच्छा, उसमें डेमोक्रेसी भी वाली आती थी हमारे समय में. व्हाट आई एम आस्किंग यू कि वो बेसिक है. क्या है वो? बेसिक है. ठीक है. आप उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसे पढ़िए, लाइए उसे. एक बार नहीं, कई बार पढ़िए. उसकी लैंग्वेज देखिए. क्या देखिए? किस लैंग्वेज में उसे लिखा हुआ है. ठीक है, समझ रहे हैं? वही लैंग्वेज मुझे आपकी प्रिपेयर करानी है ऑन पेपर. सॉरी, you can gain some references out of it. आप ये ले सकते हैं उसमें कि ये इस तरह से पैटर्न लिखा हुआ है और उस तरह से मुझे लेना है अपनी स्टडीज़ में. गेटिंग द पॉइंट? अदरवाइज राइटिंग स्किल्स आपको खुद कल्टीवेट करनी है. क्या करनी है? खुद
कल्टीवेट करनी है। राइटिंग स्किल्स खुद कल्टीवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? क्योंकि अभी मैं ये डिस्कस कर दूं कि हम क्या आप करने वाले हैं, ठीक है, ये समझ लेना जब तक कि तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ तो मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा मैं। ये बिल्कुल सारे के सारे जितने 15-16 दिमाग में उतार लेना, है कि नहीं, चैन से नहीं बैठने दूंगा, ठीक है। जो चेहरे की हंसी मासूमियत सब उतार दूंगा मैं तुम्हारी, बिल्कुल ये ध्यान रखना, बिल्कुल ये ध्यान रख लेना। मैं क्लास में नहीं हूँ, अगर मैं क्लास में हूँ तो समझ लो तुम्हारा IR डन है। फिर क्या डन है? अरे कम से कम 10 लोगों के बीच में खड़े हो गए तो उनके अंदर उन्हें पॉइंट आउट तो कर दोगे, यार तू तो यार बेवकूफ़ बना रहा है हमारा, क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है हमारा, है कि नहीं। अरे 2 महीने के बाद तुम खुद मटेरियल लिखने लग जाओगे, क्या करने लग जाओगे, मटेरियल लिखने लग जाओगे कि हाँ यार ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी है तो उसका मतलब ये है। समझ रहे हैं मेरी बात? यू विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स। बहुत पुरानी कहावत है, लीडर्स ऑलवेज क्रिएट लीडर, दे डू नॉट क्रिएट फॉलोअर्स। नहीं समझे? फॉलोअर बनना तो मेरी क्लास में मत बैठो, मुझे फेसबुक और ट्विटर फॉलोअर नहीं चाहिए, साइड हो जाओ यार बिल्कुल, मुझे वो, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। व्हाट आई नीड इज यू टू क्रिएट द लीडरशिप विद इन योर सेल्फ। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर, समझ पा रहे हैं। वो कब क्रिएट होगी? नॉलेज इज पावर। क्या प्लेटो ने कहा है? किसने कहा है? गलत तो नहीं कह रहा मैं, है कि नहीं? प्लेटो ने कहा है कि नॉलेज इज पावर। हु इज नॉलेजेबल एन IAS ऑफिसर? नॉलेज होती है तभी तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और फिर पावरफुल होते हैं। नेताओं से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्या होते हैं? नेताओं से भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, दे आर नॉट द टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स। अरे वो जब छोड़ो यार, वो सब सिस्टम का हिस्सा है। क्या है वो? सिस्टम का हिस्सा है कि नहीं? अभी यहाँ आप लाइफ को चला रहे हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर लाइफ आपको चलाएगी। क्या करेगी लाइफ? फिर आपको चलाएगी लाइफ, है कि नहीं? अभी तो यहाँ आप अपने हिसाब से मुझसे क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, डिस्कशन कर पा रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चे सिलेक्ट हों, है कि नहीं? जितना, बहुत पुरानी कहावत है भाई, जितना अपना ग्राउंड में ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना जंग में खून कम बहेगा। मैं चाहता हूँ मुझे एग्जाम पेपर में गालियाँ ना दो आप, नहीं समझे? मुझे गालियाँ ना दो वहाँ पर, और इसलिए मैं तुम्हें क्लास में मेहनत कराऊंगा, ठीक है? जब वहाँ बैठोगे तो मुझे याद करोगे पॉजिटिवली कि हाँ यार सर ने यार कुछ बेसिक कुछ बता के गए। क्वेश्चंस हमेशा आउट ऑफ द फ्रे आएंगे। क्या आएंगे? आउट ऑफ द फ्रे आएंगे। वो क्वेश्चंस ही क्या IAS के जो सिलेबस में से आ जाएं, नहीं तो आउट ऑफ द फ्रे आएंगे। वो आपकी अपनी रीजनिंग पे डिपेंड करेगा उसे सॉल्व करना। क्या करेगा? किस पे करेगा? रीजनिंग पे, सोच, बौद्धिक क्षमता पे। ये जो पढ़ रहे हैं सिर्फ बौद्धिक क्षमता हम अपनी डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिससे क्वेश्चंस के आंसर को कोरिलेट करके सही आंसर दे सकें। समझ पा रहे हैं? जो ये कह रहे हैं ना मेरे उससे आ गया, मेरे उससे गया, यार प्लीज बेवकूफ मत बना। आता है यहां से। कहां से? यहां से। आंसर्स लिखे जाते हैं यहां से कोरिलेट करके, और ऐसे आंसर लिखे जाते हैं बहुत सिंपल। एकेडमिक आंसर्स नहीं लिखे जाते। क्या नहीं लिखे जाते? एकेडमिक आंसर्स नहीं लिखे जाते। कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं? ऐसे आंसर जो एक 9th और 10th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए। किसे समझ में आ जाए? सही बात है। कल को DM बन जाएंगे, SDM बन जाएंगे, कौन आएगा आपके ऑफिस में? बेचारा एक निम्न वर्ग का आदमी तो आएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो आएगा नहीं तुम्हारे ऑफिस में। वो तो सीधा नेता को फोन करेगा और वहां से वहां नेता तुम्हें फोन करेंगे, हाँ सर मैं करता हूँ, सर 10 बार सर और कहोगे, है कि नहीं? तो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें किसका दर्द समझना है? एक निम्न वर्ग के व्यक्ति का। अब उसके सामने तुम ये बताओगे इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, तुम बताओगे उसके सामने भैया ये किताब क्या कह रही है, तो अपना माथा पकड़ लेगा। क्या करेगा? माथा पकड़ लेगा, यार ये मेरी समझ से बाहर है। तो इस तरह का व्यक्तित्व आपका डेवलप कर देना जो कि बहुत ही साधारण हो और बहुत ही तर्क संगत हो, रेशनल हो। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? जिसे पता हो दरवाजा खुलते ही आदमी किस दर्द से तुम्हारे ऑफिस में आ रहा है, किस दर्द से तुम्हारे ऑफिस में आ रहा है। किसी का दर्द घटा ना सको तो बढ़ाना भी मत। नहीं समझ रहे? तो इसलिए आपका आंसर कैसा चाहिए? एक ऐसा आंसर जो 9th और 10th क्लास का बच्चा भी समझ ले। गॉट द पॉइंट? समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, पक्का समझ रहे हो? अच्छा, तो अच्छा, दूसरा जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा IR का, तो वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? जस्ट बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग इट, द इम्पॉर्टेंट पोर्शंस, ठीक है, द क्रक्स, द टर्मिनोलॉजीज, then I will allow you to write immediately. First question I'll allow you to write. I'll check it. I'll see the what you are going to write. अब आप किस पोजीशन पे हैं? That will be your blood test. That will be your blood test. देख तो लो बीमारियां क्या क्या हैं, है कि नहीं? Then I'll prescribe suggestions to each individual. Afterwards I will start with the dictations. What? Dictations.
हाउ यू शुड फ्रेम एन आंसर। हाँ, एक आंसर कैसा होना चाहिए यूपीएससी का। सी, आंसर राइटिंग पैटर्न ऑफ एन ऑप्शनल इज डिफरेंट एंड जीएस इज डिफरेंट। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? that you can write in paras and all, but here you first para then points and that is it. इतना समय नहीं है जीएस में भैया। एक टाइम में कम से कम 50 टॉपिक्स के बारे में 50 बार सोचना है। क्या? 50 टॉपिक्स के बारे में 50 बार सोचना है, और उसके लिए टाइम कितना है 3 आवर्स। सोच लो कितना मिनट सोचने में लगाओगे? 7 minutes. So how you can overcome from that scenario? By, कैसे आ सकते हो बताओ जरा? By practice, by practice. अलार्म लगा लो सामने। क्या लगा लो? अलार्म लगा लो। जैसे ही 7 मिनट होंगे बोल जाएगा। इसका मतलब तुम्हें कितने में फिनिश करना है? 6 मिनट में। कितने में? 6 मिनट में। और 6 को भी कहाँ लाना है? 5 पे। कहाँ लाना है? 5 पे। क्वेश्चन आया देखा, अच्छा हाँ दिस इज अच्छा ये टॉपिक है, उससे कोऑर्डिनेट करके पॉइंट्स बनाया, दैट खत्म आंसर 5 मिनट में। अगला क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है कि नहीं? खुद पे विश्वास होना चाहिए। व्हाट? खुद पे विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अपने पे विश्वास नहीं तो फिर किसी पे विश्वास नहीं। ठीक है, इसके साथ में हम आपको डिक्टेशंस देंगे क्लास में कि किस तरह से। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आंसर दे दिया भाई इसे लिखो, नहीं, ऐसा नहीं है। आई विल डिक्टेट यू कि ऐसे लिखो आंसर, आपको भी पता चलेगा एक फॉर्मेट। ठीक है, चाहे मेरे आंसर्स मैच कर लेना टॉपर्स के आंसर से, पता लग जाएगा। नहीं समझे? मैं तुम्हें आंसर लिखवाऊंगा ना, और फिर टॉपर्स के आंसर उठा लेना IR के, और फिर नेक्स्ट डे आके मुझे बताना क्लास में। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वीकली टेस्ट आई एम प्लानिंग, बट फॉर दैट आई नीड टू क्लियर आउट मोर अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, उसका सब्जेक्ट का डिस्कशन होना क्लास में बहुत ज़रूरी है। आपका क्लास में लिखना बहुत ज़रूरी है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मैंने आपको दिया फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद 30 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, सो दैट एटलीस्ट आई विल बी एबल टू पुट यू ऑन द ट्रैक, आपको ट्रैक पे डाल सकें। एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल एग्जामिनेशन सिनेरियो विद यू। जैसे एग्जाम में सिनेरियो होता है, तो मैं आपका बिल्कुल IR बिना ख़त्म करे, बिना रगड़े नहीं जाऊंगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, बस इतना कर दूंगा, तुम्हें IR कहीं और से पढ़ने की फिर जिज्ञासा ही नहीं होगी मन में। तो क्लास में सर इतना हाँ, सॉरी, ये डिपेंड्स अपॉन यू। मुझे तो देखो अपना जो करंट पैटर्न पूरा करना है। अभी डिपेंड्स कि आप कितना डिस्कशन करते हैं क्लास में, कितना क्लास को एंगेज रखते हैं, कितना जल्दी सिलेबस करते हैं, कितना जल्दी उससे अपने आप को लोग कहते हैं ना कि भाई कब तक सर मेरा IAS क्लियर हो जाएगा। कोई समय सीमा नहीं है। क्या? कोई समय सीमा नहीं। कई बच्चों ने 3 साल में क्लियर किया है, कई बच्चों ने 7 साल में क्लियर किया है, कई बच्चों ने 5 साल में क्लियर किया है। कोई समय सीमा नहीं है। when your practice meets your performance, what? When your practice meets the performance, the time you stands qualified. हाँ भैया ठीक है, तू 3 महीने में कर ले यार। हाँ कर ले यार तू 3 महीने में। हाँ कर ले भैया, तूने कर लिया ना भाई, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? मोतीचूर के लड्डू खिला दिए यार, है कि नहीं? एहसान होगा तेरा, है कि नहीं? बस कम से कम खाने के बाद स्वीट डिश तो मिल जाएगी, है कि नहीं? एग्जैक्टली, देयर इज नो टाइम स्लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब आपके समझ में आने लग जाएगा, जब आप उस पैटर्न, जब उस लेवल पे आप आ जाएंगे, तो आपका खुद क्लियर आउट हो जाएगा। क्या? at least it will take because it is a bilingual class, so I have to work hard a bit with you guys, because this is not only an English class, because we have Hindi medium students as well. नहीं, मैं दोनों में डिक्टेट करूंगा। बाइलिंगुअल दोनों में है। मैं किसी के साथ देखिए, भाषा जो है वो जननी है, और जननी के साथ मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। नहीं समझे? क्या? जननी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है। सभी भाषाएं सम्माननीय है। मेरे लिए उर्दू भी सम्माननीय है, मेरे लिए अरबी भी सम्माननीय है, मेरे लिए संस्कृत भी सम्माननीय है। भाषा जननी है। क्या है? भाषा जननी है। समझ रहे हैं? किसी भी भाषा को ऐसे मत देखिए अंग्रेजी, और यार वो अंग्रेजी में बोल रहा है कि नहीं? मेरे सुबह शाम कैनेडियन पब्लिशर्स के साथ मेरे टाइप्स होते हैं। मेरा सुबह शाम वहाँ आना जाना रहता है। यू आर गेटिंग दिस? दैट डजंट मीन आई फॉरगॉट हिंदी, दैट डजंट मीन कि भाई मैं वहाँ वो मेरा काम है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, बट यहाँ मेरे पास हिंदी माध्यम के छात्र भी बैठे हैं, और वो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं समझे? उन्हें भी ऐसी डिक्टेशन देनी है, उन्हें भी मुझे उसी पिचिंग पे लाना है जिस पे तुम्हें लाना है। समझो मेरी बात? वो भी मेरी उतनी जिम्मेदारी है।
ठीक है, और हिंदी माध्यम के बच्चों से मेरी ज़्यादा अपेक्षा है, नहीं समझे? नहीं समझे, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके सामने थोड़ा सा और भी है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम के आप बच्चे हैं तो आपके पास एसेस टू मटेरियल ज़्यादा है, क्या है आपके पास, इन लोगों के पास एसेस टू मटेरियल कम है, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो आई अंडरस्टैंड द पेन, किस पेन से कौन बच्चा मेरी क्लास में बैठा हुआ है ये सब पता है, कोई बच्चा अगर मेरे से यहाँ डिस्कस नहीं कर पाता है तो मीट मी आउटसाइड, और बाहर अगर मेरे से मिलके सारी क्वेरीज को क्लियर आउट करोगे तो सर आई विल बी एबल टू गिव यू मोर टाइम, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है आई हैव कंसर्न्स लाइक जब आपकी डेली आंसर राइटिंग होंगी तो उसमें आपको सजेशंस दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे आपको, सजेशंस दिए जाएंगे, और वो सजेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट होंगे, क्या होंगे सजेशन, जैसे कि क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि 2022 में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय I2U2, है ना, ये था ना I2U2 एन इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज पोजिशन बिकॉज इंडिया इज एंगेज इन टू दैट ग्रुप, राइट, व्हाट इज द इंडियाज पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स विद रिगार्ड टू I2U2, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस पे मान लीजिए आपने एक आंसर लिखा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल ओनली, आपने एक एग्जाम्पल लिखा, उस पर आपने एक पूरा आंसर लिखा, और आंसर में मुझे लगा कि दैट डजंट फिट्स टू यूपीएससी रिक्वायरमेंट, ये यूपीएससी के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसमें क्या करूंगा मैं, पहले आपको सजेशंस दूंगा, आप इन पॉइंट्स को भी जोड़िए, क्या करिए, इन पॉइंट्स को जोड़िए, है कि नहीं, और ये एक कला है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस, जब आप लिखते हैं तो आप सोचते भी हैं, नहीं समझे, जिसने राइटिंग प्रैक्टिस मजबूत कर ली मेंस में, चाहे वो कितना ही कम पढ़ा हुआ हो, उसका मेंस को क्रैक करना फॉर श्योर है, क्या है, फॉर श्योर है, ये बात मेरी कभी मत भूल जाना, कभी भी मत भूलना ये बात। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मेंस में, कहाँ करते हैं गलती, मेंस में, 95% मेंस में गलती करते हैं, ये बिल्कुल आज का नहीं है, ये पिछले 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, है कि नहीं। प्री तो समझ लो सिर्फ कचरा हटाने के लिए होता है, क्या होता है, कचरा हटाने के, जो अननेसेसरी, यस प्लीज, प्रीलिम्स इज अबाउट क्वांटिटी, क्वालिटी, है कि नहीं, मेंस इज अबाउट क्वालिटी, वहां से आपकी जो एक्चुअल स्कैनिंग होती है वो कहां से होती है, मेंस, वहां उन्हें पता चलता है कि अब बुद्धिजीवी छात्र आ रहे हैं, बट आई वॉज इन्वॉल्व लास्ट टाइम in the Karol Bagh with many of the institutes in their evaluation program, answer evaluation program में मैं involved था IRK में, and I really saw, I don't know what is going on in the market, that students are not getting what is asked in the examination. पूछा है चीन का रास्ता और पहुंच गए जापान, they are asking you something else, you are giving them something else. Out of 100 copies I found 85 copies like this, और उसमें भी जो 15% भी कॉपीज थी उसमें भी सिर्फ 5% ठीक थी, कितनी, 5%, नहीं तो कोचिंग के नोट्स जस के तस उतार देते हैं कॉपी पर, और एग्जामिनर सोचो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा, वो दुश्मन थोड़ी ना है आपके यार, वो भी चाहते हैं आप आईएएस बने, क्योंकि वो नहीं बन पाए तो बेचारे कॉपी चेक कर रहे हैं, नहीं समझे, सही बात है ना, तो वो भी चाहते हैं आप बन जाएं, यस सॉरी, यस ये होता है, बट इंटरव्यू में रहने के चांसेस कम होते हैं, इसके मेंस में अच्छे मार्क्स होते हैं, वो सब हो जाता है। अब बिल्कुल ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है इंटरव्यू में, अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू में और आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, और आपसे पूछा कुछ है आप बता कुछ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, है नहीं, झूठ बोल रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो वो लोग नहीं सुनते हैं उस चीज़ को, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। वहाँ तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ यू डोंट नो एनीथिंग तो जस्ट से सॉरी सर, सॉरी आई रियली डोंट नो बट आई विल लुक अपॉन इट इन द फ्यूचर, सर मुझे पता नहीं है और मैं भविष्य में इसे देखूंगा कि सर क्या था, उन्हें पॉजिटिव लगता है, नहीं इसे पता नहीं है फिर भी ये पढ़ेगा, है कि नहीं। अब वहाँ ओके सर ये ऐसा ही है, अड़ मत जाओ यार अगर पता नहीं है तो, वो सारी नॉलेज लिए बैठे हैं, वो जो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं ना उसकी वो R&D कर चुके हैं, तभी तो तुमसे पूछ रहे हैं, वो यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज मेंस में सारी नॉलेज पेन्स में आपकी निचुड़ जाती है कि नहीं। सोचो तो सही, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतना कम टाइम है, कैसे करोगे, है कि नहीं। तो ये आईआर का आपका पैटर्न है विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर फ्यूचर क्लासरूम प्रोग्राम्स, एंड
इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज रीजनल ग्रुपिंग्स। क्या इंपॉर्टेंट है? रीजनल ग्रुपिंग्स, मतलब क्षेत्रीय जो संगठन बने हुए हैं, ठीक है। अब उसका मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कारण है। वी डोंट हैव वर्ल्ड मैप हियर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी क्रिएट वेरी स्मॉल, मेरी ज्योग्राफी वीक है, सो प्लीज, है ना,